कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल। आज की इस वीडियो में मैं HTML का पार्ट 2 बनाने वाला हूं, जिसमें हम और मोर टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे और HTML में और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। देखिए, HTML बहुत ही सिंपल चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो 5वीं 6ठी के स्कूल के बच्चों को भी HTML आता है। लेकिन HTML आपको आने का मतलब ये है कि HTML के अंदर आपको कोड लिखना आना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। आज का टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, लिस्ट इन HTML पढ़ना है, ऑर्डर लिस्ट पढ़ना है और अनऑर्डर लिस्ट पढ़ना है। उसके बाद इमेज टैग एंड एंकर टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई होप आपको फाइल बनाना आ गया होगा कि HTML के अंदर बेसिक सी फाइल कैसे बनाते हैं। सिंपल है, एक फोल्डर बनाइए, उसके अंदर कोई फाइल बनाइए HTML की, है ना। उसको फिर फोल्डर को सेलेक्ट करिए, फाइल का नाम कुछ भी रखिए। index.html हमने नाम क्यों रखा है, क्योंकि हम ऐसी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन समझ के रख लेते हैं। यानी हम index.html की जगह कोई नाम भी, दूसरा नाम भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम इंडेक्स रखते हैं ताकि बेसिक फाइल है। और आगे भी आपको ऐसे ही नाम रखना सही रहेगा अगर आप बड़ी वेबसाइट को बनाएंगे तो सबसे पहले मैं इसको सबसे पहले बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देते हैं। तो आपको दबाना है, हमें शिफ्ट दबा के जो वन जो लिखा होगा ना आपके कीबोर्ड के बटन के ऊपर वन, उसको दबाना है। एक्सक्लेमेशन मार्क को इंटर करना है। तो जैसे ही आप इंटर करोगे आपका ये बॉयलर प्लेट, आई होप आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें बॉयलर प्लेट इस तरह से क्रिएट करना है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लिस्ट इन HTML। देखिए, तो आज का टॉपिक क्या है, लिस्ट इन HTML। देखिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। दो टाइप के HTML में लिस्ट होते हैं। लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट क्रिएट क्यों करना है HTML में। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें आपको लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। यानी आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो ऑर्डर वाइज आए, यानी 1 2 3 के फॉर्म में आए, है ना, या आपका रोमन नंबर में आपके जो कंटेंट आए, या ABCD के फॉर्म में आए। जब ये सिचुएशन आती है आपको और HTML में आपको वेबसाइट बनाना है, तो आपको फिर HTML में लिस्ट की टॉपिक की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, मैं दोनों कोड करके बताता हूँ प्रैक्टिकल, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो मैंने यूएल टैग क्रिएट किया। अब मैं अगर इसको यूएल टैग में लिख दूं और मैं ये गो लाइव पे क्लिक करता हूँ अपना, ब्राउजर के अंदर देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। यानी यूएल टैग लिखने से आपका जो लिस्ट है वो क्रिएट नहीं होता है। आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए एल आई टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं जो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरा जल्दी से लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मैंगो। यहाँ पे मैं और भी कुछ रैंडमली लिख रहा हूँ, एप्पल। इस तरह से आप कितने भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सेव, अब ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है मेरा। आई होप आपने ऑटोमेटिकली सेव किया होगा। तो देखिए, इस तरह से आ रहा है। तो ये जो हमने लिस्ट क्रिएट किया है ये यूएल टैग से किया है। यूएल टैग से मतलब अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए ना, ये 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ABC, जिससे आपको कोई ऑर्डर समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा आपको याद रखना, जब भी इस तरह से बुलेट फॉर्म में आपको चाहिए रहेगा तो आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे, और मोस्टली आप इसी का यूज करते हैं यूएल टैग के अंदर। और एक और होता है वो है OL टैग, यानी ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज होता है। तो इसके अंदर भी आपको LI क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही आपके जो कंटेंट है वो आपको विजिबल होगा। मैं इसके अंदर सेम लिख देता हूँ आपको, बस प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कि LI और UL के कैसे यूज करते हैं। कंट्रोल से सेव किया मैंने, और देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों में फर्क देखिए, ये 1 2 3 है और यहाँ पे देखिए बुलेट फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 स्पेसिफिक में आ रहा है, यानी लाइन वाइज आ रहा है, ऑर्डर में आ रहा है ना। तो इस तरह से दोनों का यूज होता है। तो यूएल टैग का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा, एंड OL टैग का भी यूज समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और टैग होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें और एक्सप्लोर करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि आपको यहाँ पे लिखना है ब्राउजर में लिस्ट इन HTML। देखिए, गूगल पे सर्च करिए, तो गूगल पे जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर लिस्ट, दिखा रहा है ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन। तो यूएल टैग तो मैंने बता दिया आपको। देखिए, यूएल टैग इसमें LI टैग यूज करना है आपको। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको OL टैग यूज करना है। एक और टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये पता नहीं होता है, यानी जिनको HTML आता है उनको ये पता नहीं होता है। एक डिस्क्रिप्शन टैग भी होता है, DT उसको बोलते हैं, DL एंड DT। तो इसमें क्या होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जो आपका OL है, UL है। UL भी वही काम करता है और DL भी वही काम करता है। मैं आपको लिख के कॉपी करके बता देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं तो लिखने में टाइम लगेगा। यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे देखिए पेस्ट किया, Ctrl+S किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैंने सेव किया। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको, जैसे यहाँ पे UL के अंदर तो हमारा बुलेट फॉर्म आ रहा था, OL के अंदर तो हमारा जो ऑर्डर वाइज आ रहा है हमारा कंटेंट, और जो हम ये यूज करें DL टैग, हमें हमारा ये देखिए, नहीं तो हमारा बुलेट फॉर्म में आएगा, नहीं हमारा ऑर्डर में आएगा। तो जब हम ये सिचुएशन आ जाए तो आप DL टैग का यूज करोगे, DL एंड DT।
तो ये मोस्टली ये भी यूज होता है, मोस्टली तो यूएल यूज होता है और ओएल भी यूज करते हैं, लेकिन आप डीएल भी यूज कर सकते हो, है ना। जब भी आपको ऐसे कंटेंट लगे हो जहाँ पे आपको ना यूएल की जरूरत हो ना ओएल की जरूरत हो, तो आप डीएल और डीडी टैग भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते फटाक से, नहीं टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट इमेज टैग ना एंकर टैग को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अगर ओएल टैग के अंदर, ओएल का मतलब होता है ऑर्डर, यानी अगर आपको ओएल टैग के अंदर अपन टाइप चेंज करना है, यानी आप क्या चाहते हैं, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 के फॉर्म में आ रहा है ओएल टैग के अंदर। ये जो कंटेंट है ये ओएल टैग का है, और ये जो कंटेंट है ये यूएल टैग का है। इतना क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ क्या, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 1 2 3 के फॉर्म में ना है, ये एबीसी के फॉर्म में है। तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे टाइप चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ए डाल दूंगा, यानी मैं कैपिटल ए डाला। अब सेव करता हूँ, अब देखिए क्या होता है। तो देखिए एबीसी कैपिटल एबीसी के फॉर्म में आ गया। मुझे इसका टाइप चेंज करना है, मुझे स्मॉल एबीसी करना है। सो देखते क्या आता है, स्मॉल एबीसी के फॉर्म में आएगा। और क्या, देखिए एबीसी स्मॉल के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से टाइप चेंज कर सकते हो। और आपको एक्सप्लोर करना है इसके अंदर कि ओएल के अंदर टाइप में क्या क्या एट्रीब्यूट आता है, तो यहाँ पर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो आगे आप एक्सप्लोर खुद कीजिए। सो इतना काफ़ी है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा इमेज टैग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज टैग, है ना, आपको यूज़ करने आना चाहिए। इमेज टैग आपको, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप HTML पहली बार पढ़ रहे हैं या 5वीं 6वीं के स्कूल में थे, आपको आपने सीखा होगा लेकिन आपको सही से नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले कभी भी इमेज टैग दो तरह से यूज होता है। या एक, सबसे पहले तो इंटरनेट से आप इमेज डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी सर्च करता हूँ इमेज, मैंने एप्पल लिखा, यहाँ पे इमेजेस में जाऊँगा मैं, है ना, एप्पल। यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे सेव की, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सेव की। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं सेव कर रहा हूँ अपने इसमें, जहाँ पे मेरा जो फोल्डर है। तो मेरा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा HTML नाम से फोल्डर है, तो मैंने यहाँ पे HTML सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको इमेज को सेव कर लिया। अब देखिए जैसे आप सेव करो, यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे इसको यूज करना है, तो मुझे इमेज टैग यूज करना पड़ेगा, यानी इमेज लगाने के लिए मुझे इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल्ट दो, ये तो SRC है, ऑल्ट है। देखिए ये जितने भी है SRC, ऑल्ट, उसके बाद ये कैर सेट, नेम और लैंग हो गया, है ना, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट होते हैं। मैंने एट्रीब्यूट के बारे में पिछली वीडियो में बताया है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए एसआरसी में क्या करना, अब यहाँ से सिंपल शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। इन जब बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे ना, बड़ी वेबसाइट पे काम करोगे आप, तो क्या होगा ना, वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता कि इमेज का आप नाम लिखते रहो। सिंपल कुछ नहीं करना है, ऐसे क्या करना है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना, कॉपी पाथ करना है। एकदम फास्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कॉपी फास्ट किया, यहाँ पे किया। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए हम यहाँ तक का जो पाथ है उसको कट करना है, यानी HTML फोल्डर के अंदर है ना। हम जो है HTML फोल्डर के अंदर ये जितना आगे का जो पार्ट से कट करो, और यहाँ पे इसको स्लैश ऐसा करना है बस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल टाइम में कुछ भी लिख दिया, जैसे एप्पल इमेज लिख देता हूँ ना, एप्पल इमेज, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। सेव किया मैंने, सॉरी एक फोल्डर हटाना है मुझे। अब आएगी इमेज, देखिए HTML फोल्डर, देखिए HTML फोल्डर के अंदर ही था मैं, तो उसके बाद HTML फोल्डर के अंदर ही हूँ, तो उसको बताने की जरूरत नहीं यहाँ पे, है ना। आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो भी आपकी इमेज आ जाएगी। देखिए आपकी इमेज आएगा डायरेक्ट। तो आपको ऐसे समझ में आ गया। और आप एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, आप डायरेक्ट इंटरनेट से इमेज का कॉपी URL कर लेते हैं, यानी कॉपी कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर लो, कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस कर लो और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दो। अब देखिए सेम टू सेम काम करेगा बिल्कुल। तो दो तरीके होते हैं इमेज को आपको लगाने के लिए HTML में। या तो डायरेक्ट आप कॉपी इमेज कर लो और उसके बाद या तो अपने फोल्डर में सेलेक्ट करो इमेज को, और उसके बाद आप उसका पाथ दे दो। दोनों कंडीशन में आपकी जो इमेज वो वर्क करेगी। तो आई होप इमेज टैग भी समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एंकर टैग, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर देखते नहीं है। सो एंकर टैग क्या होता है, देखिए एंकर टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकर टैग क्या होता है ना, आपको रीडायरेक्ट करता है। यानी सपोज अगर आपके पास कोई लिंक है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। मैंने क्या किया, एंकर टिक लिखा, ए दबाना है और उसके बाद इंटर मारना है। ये शॉर्टकट में यूज होती है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर है तो आपको लिखने में दिक्कत आती होगी, यहाँ से ऐसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे कट करके फिर यहाँ पे आएगा। यानी इसको ओपन करना है और क्लोज करना है। ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये आपका ओपनिंग ब्रैकेट है। और HTML में कोड लिखने के लिए आपको दोनों चाहिए, आपको क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों का साथ में यूज करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका लिंक देना है, यानी इस एप्पल की इमेज का लिंक देना है। तो कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे मुझे नाम देना पड़ेगा, यानी जो टैग है मेरे टैग के बीच में नाम देना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एप्पल इमेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं सेव किया हूँ और यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ, यानी कि हमारा जो index.html फाइल खुली है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको नाम लिखा, ये एप्पल जो लिखा हुआ है ये एंकर टैग के बीच में लिखा हुआ है। एंकर टैग के हमने बीच में एप्पल नाम लिखा है। यहाँ अगर मैंगो लिखूंगा तो यहाँ पे आपको मैंगो दिखेगा, है ना। और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा देखिए कहाँ जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कहाँ होगा, डायरेक्ट इमेज के पास लेके चले गया। तो जो एंकर टैग वो हमेशा रिडायरेक्शन करता है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ वेबसाइट पे, प्रैक्टिकल दिखाऊँ, रेंडमली कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, ठीक है। ये सनसेट टैग, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ ब्लॉग पे क्लिक किया तो देखिए रीडायरेक्ट हो रहा है ना, हम ब्लॉग एचटीएमएल पे हो गया है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट एचटीएमएल पे है। तो ये एंकर टैग की हेल्प से हो रहा है, हम एंकर टैग की हेल्प से ये काम कर सकते हैं इजीली। सो आई होप आपको एंकर टैग भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग करता क्या है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी को खोलना है, आपको चैट जीपीटी यूज करना है, आपको आना ही चाहिए। सो आपको चैट जीपीटी खोलना है और चैट जीपीटी पे जाकर यहाँ पे सर्च करना है प्लीज। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, प्लीज गिव मी द प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस इन लिस्ट क्वेश्चन लिस्ट टैग, इस तरह सर्च करना है आपको। सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखिए इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये एसईओ क्यों दे रहा है, एक सेकंड न्यू चैट खोलना पड़ेगा। हाँ, प्लीज गिव मी द सम क्वेश्चन रिगार्डिंग लिस्ट टैग इन HTML, बस। सो इस तरह से आप अपने अपने जब आप वीडियो देखने के बाद आपको खुद से जाकर चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च करना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट टैग के क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट आर लिस्ट टैग HTML है, इमीडिएट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ना। तो ये प्रैक्टिकल नहीं दे रहे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स। हाँ देखिए आप सही दे रही है। Here are the clear and simple examples of HTML list tags with code and output understanding। तो यहाँ पे यूएल के एग्जांपल दिया है ना, ये तो खुद से बनाने की कोशिश करिए, जो लिख रहा हूँ ना यहाँ इसको आउटपुट दे रहा है, आउटपुट के साथ कोड लिखने की कोशिश करिए। तो आउटपुट देखिए या कोड लिखिए, सिंपल एकदम। सो आज के लिए इतना ही। तो प्रॉम्प्ट भी आपको सही डालना जरूरी है, तो ये आउटपुट आता चलिए, ये चीज़ भी आपको पता चल गई होगी इस वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड HTML 2 से 3 वीडियो आगे आने वाली वीडियो में HTML खत्म हो जाएगा, उसके बाद CSS एंड उसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड बहुत जल्दी सी लैंग्वेज की सीरीज आने वाली है।